बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एफआईए में पोस्टें एडवर्टाइज़ हो गई हैं, एडवर्टीज़मेंट आ गई है कि एफआईए ने बहुत सारी पोस्टें एडवर्टाइज़ कर दी हैं। स्क्रीन पे देखें, आपको एडवर्टीज़मेंट भी नज़र आ रही है और मैं अपने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आपने वहाँ जाके इस पर अप्लाई कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आपसे ये एक बात ये भी करना चाहूँगी कि आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, बीच में स्किप कर करके नहीं देखना, क्योंकि इस तरह आपको टॉपिक की समझ नहीं आएगी। हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद होता है और आपसे सब्सक्राइब करवाने का ये मकसद होता है कि जैसे भी जो भी जॉब्स आएंगी, जो भी पोस्टें आएंगी, तो वो वीडियो के थ्रू फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उस पर फ़ौरन अप्लाई कर दें। क्योंकि जब पोस्टें आती हैं तो बहुत कम लोगों को पता चलता है, उसकी एडवर्टीज़मेंट आती है। आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें या जाके सर्च करें। तो इसका अगर आप, ये बड़ा आसान तरीका है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, जैसे ही कोई नई जॉब आएगी, इस पे वीडियो अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप एक 5 या 10 मिनट की वीडियो सुन के सारा प्रोसीजर समझ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे और फ़ौरन आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ घर बैठे आप 5 से 10 मिनट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। देखें, आजकल की जो हालात चल रहे हैं, इसमें जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो एडवर्टीज़मेंट का पता नहीं होता, जॉब्स के आने का पता नहीं होता। जब कैंडिडेट को पता चलता है तो तब तक के लिए डेट जो है, एडवर्टीज़मेंट जो है, क्लोज़ हो चुकी होती है। तो लिहाजा आप इस चीज़ से अप टू डेट रहना, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। तो जिस तरह देखिए, एफआईए ने, देखें, ये पोस्टें आज ही एडवर्टाइज हुई हैं और हम आज ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि विद इन द टाइम लिमिट आप इसके लिए अप्लाई कर लें। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास एनी टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अरेंज करके और फ़ौरन जो है अप्लाई कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो एफआईए, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसने पोस्टें एडवर्टाइज़ कर दी हैं। ये जो पोस्टें, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सूटेबल कैंडिडेट फॉर कंट्री वाइड। देखें, आप, उन्होंने पूरी कंट्री वाइड ये पोस्टें इंट्रोड्यूस की हैं। वैकेंसीज इन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए फॉर द पोजीशन फ्रॉम BS 0115 to ensure transparency and merit detail of vacancies are recruitment फ्राम BS 1 to BS 15 एज आर अंडर। वो जो कहते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसीज जो हैं, जो इसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, जो इसकी पोस्टें हैं, जो इसका स्केल्स है, वो सारे जो है ना, इसमें एडवर्टीज़मेंट में 1 बाय 1 डिस्कस किया गया है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप फ़ौरन एडवर्टीज़मेंट पे चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगी सही कि इस लिंक को आप किस तरह ओपन करेंगे। कुछ हमारे इस तरह के दोस्त होते हैं जिनके पास ये लिंक तो होता है लेकिन उनसे ओपन नहीं हो रहा होता, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि ये इन लिंक आपने किस तरह ओपन करना है। अदरवाइज़ ये लोग लिंक ओपन करते हैं, उनसे नहीं होता और वो कहते हैं कि हमारे पास, अब मुझे कमेंट आते हैं कि हमारे लिंक ओपन नहीं हो रही, तो वो गलत तरीके से लिंक को ओपन करते हैं। मैं तरीका बताऊँगी आगे चल के, आपने उसी तरीके से इसको ओपन करना है। अच्छा, चलते हैं, देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखें, आपको फर्स्ट पोस्ट जो है असिस्टेंट की नज़र आ रही है 15 स्केल में, वो पंजाब के लिए है। अच्छा, इसमें जो है उन्होंने पूरे कंट्री को जो है ना सूबों में तकसीम किया हुआ है। पंजाब के लिए भी नशिस्तें रखी हुई हैं, मेल फीमेल ओपन मेरिट भी रखा हुआ है। अच्छा, सिंध के लिए भी रखी हुई हैं, KPK के लिए भी रखी हुई हैं, बलूचिस्तान के लिए भी रखी हुई हैं, फाटा के लिए भी रखी हुई हैं, GP के लिए भी रखी हुई हैं और आज़ाद कश्मीर के लिए भी रखी हुई हैं। यानी कि इसमें उन्होंने ओवरऑल कंट्री को कवर कर लिया है, मुख्तलिफ सेक्शन में पोस्टों को डिवाइड करके। तो आपको देख लें, असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज 18 से 28 ईयर मांगी गई है। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है, 14 स्केल में है। उसमें आप आगे देखें सूबों की कितनी तादाद में सीटें हैं, वो आपको सामने नज़र आ रही हैं। और उसकी जो है एज 18 से 25 मांगी गई है। सेकेंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्राम यूनिवर्सिटी रिकगनाइज बाय HSC, यानी कि HSC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, उसके बाद UDC है, 11 स्केल में है। सब इंस्पेक्टर
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो 9 स्केल में है, कांस्टेबल जो है 5 स्केल में है। अब उनके आगे आप देखिए नंबर ऑफ़ पोस्टिंग कितनी है। अब ये देखें जो उसमें आ रही हैं कांस्टेबल की है वो 385 पोस्ट है उनकी। अच्छा, उसके लिए उन्होंने मैट्रिक की डिग्री मांगी है। स्टाफ कार जो है वो उसके लिए 3 पोस्टें हैं। डिस्पैच रेटर है 1 पोस्ट है। नैब कासिद की 14 पोस्टें हैं। चौकीदार की 2 पोस्टें हैं। तो ये देखें सारी उनके आगे उन्होंने एज और एजुकेशन और सारी जो है डिटेल भी मेंशन की हुई है। अगर मैं इसको 1 बाय 1 डिस्कस करने बैठ जाऊँ ना तो ये आप लोगों की बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो है इसलिए मुझे इशू नहीं है, मैं इन सब को 1 बाय 1 भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ, जो है रीजन वाइज भी डिस्कस कर सकती हूँ और सारी एजुकेशन के हवाले से भी सारी डिस्कस कर सकती हूँ। मैं एक एक चीज़ आपको समझा सकती हूँ, लेकिन इसमें फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्टकट बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। उसके बाद अगर आप लोगों को इसके हवाले से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, किसी पोस्ट के हवाले से आपको एजुकेशन की या सूबों की या पोस्टिंग की समझ ना आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको सारा बता दूँगी। तो जो इसमें है अब देखें वो कहते हैं इसके अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, वो सारा तरीक़ाकार ये देखें इसके अंदर आपको मेंशन उन्होंने दे दी है। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें फिर वही बातें पढ़ के आपको सुनाती हूँ तो फिर आप लोगों की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलें कोई ख़ास चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं कि जो ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग बाय अबव मेंशन पोजीशन शैल बी entitled to the upper age relaxation 5-year maximum age limit as prescription under the recruitment rules shall be relaxed and the pursuit of the initial appointment of the civil posting relaxation of upper age limit rules 1993। इसके अंदर यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हमारी हायरिंग का टाइम आएगा तो उस टाइम हम में भी रिलैक्सेशन भी दे दें एज रिलैक्सेशन के। एप्लीकेंट ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर कोई बंदा ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, यानी कि वो प्रोसीजर उसका ये होता है कि वो एनओसी जो है देगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि अपने इदारे को बता के वो इस तरफ आएगा और साथ में जो है एनओसी भी देगा अपने इदारे से लिया हुआ। एक्स सर्विसमैन कैन आल्सो भी अप्लाई। अच्छा, वो बंदे जिन्होंने ऑलरेडी जॉब की हुई है और अब वो रिटायर हो चुके हैं या एक्स एम्प्लॉई हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, इसमें जो अप्लाई करेंगे वो जो है एचएससी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। वो कहते हैं कि एप्लीकेंट शैल प्रेजेंट हिज एंड हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल डिग्री सर्टिफिकेट इशू बाय एचएससी रिकग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि वो कहते हैं जिस टाइम आपका इंटरव्यू होगा तो आप अपनी ओरिजिनल डिग्री सारी साथ लेके आएंगे, डोमिसाइल भी लाएंगे, डिग्री भी लाएंगे, सर्टिफिकेट भी लाएंगे जो यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड आपको इशू करेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप साथ लाएंगे। द कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ द सीरियल 267 शैल इनिशिएट क्वालिफाई फिज़िकली टेस्ट। अच्छा, इसमें कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिनमें आपका फ़िज़िकली भी टेस्ट होगा, जिसमें यानी कि आपकी हाइट को, आपके वेट को, इस चीज़ को चेक किया जाएगा, क्योंकि ये जो इस तरह की पोस्टें इस तरह की पोस्टें होती हैं उसमें ज़रूर भी इस चीज़ को चेक किया जाता है। अच्छा, द एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल एग्जाम बाय द अथोराइज सिविल सर्जन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि एक आपका सिविल सर्जन से एक कैंडिडेट का एग्ज़ामिनेशन, फ़िज़िकली एग्ज़ामिनेशन भी होगा, यानी कि आपकी को वो सारा चेक करेंगे कि आया कोई इशू तो नहीं है आपके साथ। बाय हैंड सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अच्छा, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है बाय हैंड, आप अगर आ जाके उनके ऑफिस में या उस जगह पे ये जाके आप जमा कराएंगे तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा, वो कहते हैं आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ड्राइव ऑफ एफआईए फॉर इंफॉर्मेशन ऑल द कंसर्न्स। अच्छा, वो कहते हैं कि जब ये शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो एफआईए की वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपने फ़क्तन फ़वक्तन इस चीज़ को चेक करना है। एफआईए की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउ अपर एज फिजिकल स्किल सीपीटी अनलेस द प्रोसीजर रजिस्टेंस स्लिप्स एंड ओरिजिनल सीएनआईसी पासपोर्ट। यानी कि कैंडिडेट को ये अलाउ नहीं होगा कि वो यानी कि अपर एज यानी कि अपेयर इन फिजिकल स्किल्स एंड टेस्ट अनलेस बाय द प्रोसीजर, यानी कि अगर वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकता तो
यानी कि वो फिर उसका प्रोसीजर वहीं पे स्टॉप होगा। द कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 15, UDC 11 and LDC 9 shall have to qualify the mandatory prescription ID training course of the National Information Technology Board and ITB before completion of the probation period। यानी कि अगर कोई बंदा 15 स्केल, 11 स्केल या 9 स्केल पे हायर हो जाता है तो हायरिंग के बाद एक प्रोबेशन पीरियड होता है, वो 3 माह का हो सकता है, 6 माह का हो सकता है या 1 साल का होता है। उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर आपने NITB एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है, वो आपने कंप्लीट करा के सबमिट कराना होगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही। उसकी जो फाइनल आपको डिग्री मिलेगी या उसकी जो सर्टिफिकेट होगी वो आपने जाके उनको देनी है। अच्छा, जो इसका अप्लाई करने का तरीका ये है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ओनली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द FIA वेब पोर्टल, यानी कि FIA की वेब पोर्टल पे जाके वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्लेम्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म विल बी treated as a final detailed general instruction and guideline to apply the online and available on the website। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई करने का सारा तरीका लिखा होगा। अप्लाई करने का क्या तरीका होता है मैं आपको इधर जनरली बता दूँ। आप जैसे वेबसाइट पे जाएंगे, उधर जाके आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आप सारी डिटेल देंगे, अपना नाम देंगे, अपने वालिद का नाम देंगे, CNIC नंबर देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, अपने घर का एड्रेस देंगे। उसके बाद अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है आप वो सारी ऐड करेंगे, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप वो सारा ऐड करेंगे। फिर एंड पे दोबारा तसल्ली के साथ सबको रीड करके आपने उसको सबमिट करना होगा। फिर आपको स्क्रीन पे एक मैसेज हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो आपको एक आईडी इशू करते हैं, यानी कि एक ख़ास किस्म का नंबर आपको इशू करते हैं कि आपने इस नंबर के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट कर ली। अगर आपको सबमिशन के टाइम कोई इस तरह का आईडी या कोई इस तरह का नंबर शो हो जाए तो उसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। तो ये इसका अप्लाई का तरीका होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि नो हार्ड कापी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट, यानी कि आपसे किसी चीज़ की हार्ड कापी वो नहीं मांग रहे। हार्ड कापीज़, डिग्रीज़ वगैरह वो आपसे इंटरव्यू में मांगेंगे। फ़िलहाल आपने जस्ट जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 24/8/2022, यानी कि 24 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको ज़रा बता दूं कि इसका लिंक आप कैसे ओपन करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दूंगी उस लिंक को आप वहाँ से कॉपी करेंगे और जाके अपने क्रोम में जाके इसको ऑन जो है पेस्ट कर देंगे और वहाँ जाके आप ओपन करेंगे तो आपका 1 गो में ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने एक्सप्लोरर या किसी और जो है नेटवर्क में या उसमें जाके ओपन किया तो वहाँ में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे नेट का इश्यूज़ भी आ सकता है और वेबसाइट जो है रीलोड बार बार आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आप क्रोम में जाके इसको ओपन करेंगे तो ये फ़ौरन आपसे ओपन हो जाएगी। मैं अगर आपको फिर भी इस चीज़ की किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।